अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फैटी लिवर जो है आजकल एक बहुत कॉमन टर्म हो गया है और ये एक मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस हम बोलते हैं जो अल्ट्रासाउंड में हम आजकल करते हैं अल्ट्रासाउंड। तो हर आदमी का हम देखते हैं कि फैटी लिवर निकल रहा है और देखा गया है कि वन थर्ड या हाफ पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो खासकर एफ्लुएंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो है उसमें फैटी लिवर पाया जाता है। तो 2016 में देखा गया था कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है जो ओवरवेट और ओबीस की पॉपुलेशन है यानी जो मोटापे लोग हैं वो क्रॉस कर चुकी है अंडरवेट और मेलनरिश्ड। यानी इस वक्त जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में वो ज्यादा मोटे लोगों की ओवरवेट और ओबीस लोगों की है एज कम्पेयर टू जो पहले सूखे हुए और मेलनरिश्ड पेशेंट होते। इसीलिए फैटी लिवर भी हमने देखा है काफी ज्यादा बढ़ गया है और फैटी लिवर का रिलेशन जो है वो मैक्सिमम ओवरवेट और ओबीस लोगों के साथ ही इन्वॉल्व है। कुछ लोगों को अल्कोहल से यानी शराब पीने से भी फैटी लिवर होता है, लेकिन वो अभी एक हिसाब से अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी बन गई है। मैं डॉक्टर सरोज अहमद खान हूं और आप मेरा चैनल देखते हैं डायबिटीज विद डॉक्टर सरोज। तो आज हम वो 5 चीजें देखेंगे जो फैटी लिवर में हमको पता होनी चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है और किस लेवल पे है। पहले लेवल पे आता है जिसको हम बोलते हैं फैटी लिवर। इसके ग्रेड्स क्या हैं? फैट लिवर मीन्स चर्बी होती है लिवर में। आपने देखा होगा जब हम कलेजी खाते हैं काटते हैं तो वो पूरा ब्लैक या डार्क रेड होता है, उसमें ब्लड होता है, सिर्फ वो लिवर है। कलेजी जिसको बोलते हैं, तो उसमें पूरा जिगर जिसको बोलते हैं वो पूरा खून से भरा होता है। लेकिन इन पेशेंट में क्या देखते हैं हम लोग कि इसमें फैट है, इसमें चर्बी है। तो उसके लेवल्स हैं और 4 लेवल्स के हैं। तो आमतौर पर हम लोग देखते हैं ग्रेड 1 या ग्रेड 2 देखते हैं फैट लिवर, लेकिन कुछ लोगों में इससे भी ज्यादा होता है। खासकर मेल्स और फीमेल्स में दोनों में होता है। विमेन में जो फीमेल्स हैं उनमें 40 साल की उम्र के बाद ज्यादा देखा गया है ये। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है जो फैट लिवर देखते हैं जिनमें हम, वो है एक ओबेसिटी यानी मोटापा और दूसरा डायबिटीज मेलिटस जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है। और तीसरा हम देखते हैं उनमें जिनमें हाई कोलेस्ट्रॉल है या हाई ट्राइग्लिसराइड है, उनमें भी फैट लिवर हम देखते हैं ज्यादा होता है। और ये डिपेंड करता है, ग्रेड जो है ये डिपेंड करता है कि कितना फैट डिपॉजिट हुआ है लिवर के अंदर। जैसे मैंने बताया कि अगर फैट डिपॉजिट ज्यादा हो जाए लिवर में तो ये एबनॉर्मल चीज है, फैट डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। तो इसी को फैट लिवर बोलते हैं। लेकिन देखा गया है कि मैक्सिमम जो फैट लिवर के पेशेंट्स हैं वो एसिम्टोमेटिक है, यानी इनमें कोई सिम्टम नहीं होता है, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं। मेट्रोज में अगर देखें हम तो उसमें फैट लिवर जो है अल्कोहलिक फैट लिवर वो ज्यादा कॉमन होता है। अब जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं उससे हम पिकअप करते हैं कि ग्रेड क्या है, ग्रेड 1 2 3 4 है। लेकिन अल्ट्रासाउंड की एक प्रॉब्लम है कि अल्ट्रासाउंड तब सिर्फ फैट लिवर पिकअप कर सकता है कि जब फैट लिवर की कंटेंट जो है लिवर में 30% से ज्यादा हो। और एमआरआई जो है वो बहुत ज्यादा डिटेक्ट करता है फैट लिवर को। यानी अगर 5% भी अगर फैटी होगा लिवर तो एमआरआई जो है उसको डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन हम लोग उतना वो यूज नहीं करते हैं, हम ज्यादा अल्ट्रासाउंड पे ही, क्योंकि वो सस्ता है, हम उसी पर रिलाई करते हैं। दूसरी चीज जो हम देखते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेटोहेपेटाइटिस। यानी जो लिवर है उसमें फैट तो चला गया, लेकिन अब जो है इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं। वो इन्फ्लेमेशन के साइंस क्या है? जब हम देखते हैं इनका ओटीपीटी लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं और एलएफटी जिसको बोलते हैं, हम उसमें देखते हैं लिवर के एंजाइम्स, एसजीओटी है, एसजीपीटी है, जीजीटीपी है। ये जब हम देखते हैं ये हाई हो जाते हैं, खासकर एसजीओटी और एसजीपीटी काफी हाई हो जाता है। इसका मतलब है जो लिवर में ये चर्बी गई है ये आज अब लिवर को, लिवर के सेल्स को डैमेज कर रही है और लिवर सेल्स में जो एंजाइम्स हैं वो लिबरेट हो रहे हैं। सो एसजीओटी एसजीपीटी हाई होने का मतलब है कि आपके लिवर में फैट तो घुसा ही है, लेकिन ये फैट जो है अब लिवर सेल्स को भी डैमेज कर रहा है। तीसरी चीज हम जो देखते हैं वो है हिपैटोमेगली, यानी लिवर का साइज देखते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम लोग देखते हैं नॉर्मली लिवर का साइज कैसा है। और अगर कोई अच्छा डॉक्टर हो, एक अच्छी तरह से एग्जामिन करे पेशेंट को, वो देख सकता है कि राइट जो कॉस्टल मार्जिन है जहाँ पसलियाँ खत्म होती है उससे नीचे लिवर आ रहा है और हैंग कर रहा है और लटक रहा है और काफी भारी। तो एक अच्छा डॉक्टर फील कर सकता है कि लिवर उसके फिंगर टिप्स के ऊपर चल रहा है जो जो पेशेंट ब्रीथ करता है। तो वो हिपैटोमेगली हम बोलते हैं उसको, यानी लिवर जो है एनलार्ज हो गया है, साइज उसका बढ़ चुका है। और अल्ट्रासाउंड में भी हम लोग इसको मेजर करते हैं। आमतौर पर अल्ट्रासाउंड में आपने देखा होगा वो लिखा होता है सोनोलॉजिस्ट ने नॉर्मल स्पैन, या लिखा होता है इंक्रीज इन स्पैन। तो कभी साइज भी लिखता है अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, सो वो या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में वो डिस्क्राइब करते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं हर की आर्बिट्री है, यानी वो पूरा 100% नहीं है, लेकिन आमतौर पर हम बोलते हैं कि 100 मिलीमीटर, 140 मिलीमीटर यानी 10 से 14 सेंटीमीटर तक लिवर जो है अल्ट्रासाउंड पे नॉर्मल है। 10 सेंटीमीटर से अगर कम होगा तो ये छोटा लिवर है, श्रंकन लिवर है। और अगर 140 मिलीमीटर से यानी 14 सेंटीमीटर से बड़ा है
तो सोनोलॉजिस्ट इसको अमूमन लिखते हैं कि एनलार्ज लिवर है, जिसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। सो अब 3 स्टेज हो गई, एक लिवर में फैट है, दूसरा लिवर का साइज बढ़ गया है, और तीसरा जो फैट सेल्स हैं ये लिवर के सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, तो इससे एसजीओटी एसजीपीटी जो है लिवर एंजाइम्स बढ़ रहे हैं। सो लिवर एंजाइम भी बढ़ गए हैं, लिवर का साइज भी बढ़ गया है, और लिवर में फैट भी चढ़ गया। ये 3 स्टेज अभी आप समझ रहे हैं। अगर हमने लापरवाही की और हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसको केयर नहीं किया, ये लिवर सेल्स जो डैमेज हो रहे हैं फैट की वजह से, ये आहिस्ते आहिस्ते डैमेज होने के बाद सुकड़ने लगते हैं, जिसको हम क्रॉनिक लिवर डिजीज बोलते हैं या सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं। ये 4th स्टेज है लिवर डैमेज का फैट की वजह से। ये अनकॉमन है और सालों के बाद होता है ये फैट लिवर में, लेकिन अब आजकल हम लोग ज्यादा ये देख रहे हैं। इस दर लिवर का साइज जो है वो कम हो रहा है, लिवर श्रिंक हो रहा है, पेशेंट इस टाइम पर लूज करता है वेट, पेशेंट को पानी जमा हो सकता है पेट में, जो कवर है पेट में, जिस जो इंटेस्टाइन को अलग करता है एब्डोमेन से, उस गिलाफ में, उस कवर में पानी जमा हो जाता है, जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं, यानी पानी जमा हो गया पेट। और किसी पेशेंट को जॉन्डिस भी हो सकता है। ये चीज कैसे डिटेक्ट करते हैं हम? ये हम डिटेक्ट करते हैं फाइब्रोस्कैन से। फाइब्रोस्कैन एक मशीन है जो लिवर के स्टिफनेस को डिटेक्ट करती है। ये जो स्टिफनेस है, जितना ज्यादा स्टिफनेस होगा उतनी ज्यादा स्कारिंग हुई है, यानी उतना ज्यादा लिवर डैमेज हो चुका है और फाइब्रोसिस हो चुकी है। और इसको लिवर फाइब्रोसिस, इसको हम मेटावेर स्कोरिंग सिस्टम हम बोलते हैं, उससे ग्रेड करते हैं, और उसमें ग्रेड F0 लिखते हैं अगर कोई फाइब्रोसिस नहीं होगा, F1 लिखते हैं, इसका मतलब माइल्ड फाइब्रोसिस है, F2 लिखते हैं मॉडरेट फाइब्रोसिस है, F3 हो गया एडवांस फाइब्रोसिस, और F4 लिखते हैं हम जहां फ्रैंक सिरोसिस हो गया है। और ये अमूमन हम लोग अल्ट्रासाउंड से नहीं देखते हैं, और कंफर्म करने के लिए हमको इसके लिए लिवर बायोप्सी करनी पड़ती है। आमतौर पर देखा गया है कि ये जो फैटी लिवर का जो सिरोसिस है ये प्रोग्रेसिव रहता है और ये परमानेंट चीज है, ये रिवर्स नहीं होता है, और फाइनली लिवर सड़ सड़ के खराब हो के लिवर फेलियर हो जाता है। अब ये जो लिवर सेल फेलियर की सिम्टम्स हैं या साइंस हैं, ये हमको पता चलता है कि जो पोर्टल वेन है जो कनेक्ट करती है लिवर को स्प्लीन के साथ, वो बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती है। नंबर एक प्रॉब्लम होती है कि स्प्लीन जो है वो बढ़ जाता है साइज में, उसको हम स्प्लीनोमेगेली बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये स्प्लीन जो है ये ओवर फंक्शन करने लगता है, यानी जो अपने हमारे ब्लड के सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं, इनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। चाहे वो एक सीरीज को डिस्ट्रॉय करे, चाहे दोनों सीरीज को डिस्ट्रॉय करे, या तीनों सीरीज को डिस्ट्रॉय करे, तो उसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो सकता है, डब्ल्यूबीसीज कम होते हैं, और प्लेटलेट भी कम हो सकता है। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिक हो गया इंसान, खून की कमी हो गई। डब्ल्यूबीसी अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो इन्फेक्शन पे प्रोन हो जाता है, काफी इन्फेक्शन का खतरा रहता है। और अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग का खतरा हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको प्रेशर की वजह से, पोर्टल प्रेशर की वजह से, इसोफेगस जो है हमारी जो फूड पाइप है उसके लोअर एंड पे वेरिसिस हो जाते हैं, यानी रगे जो है, वेन्स जो है वो सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, और स्टमक में भी जाके फैल सकता है इसका सूजना, और स्टमक में भी वेरिसिस हो सकते हैं, और इसोफेगस में भी वेरिसिस होते हैं। और कभी खुदा ना खास्ता अगर ये फट जाए तो ब्लैक मोशन होता है, यानी काला स्टूल पास होता है, यानी बेसिकली ब्लड है जो स्टूल के साथ पास होता है काले रंग के सूरत में, इसको हम मेलिना बोलते हैं। और या तो ज्यादा ब्लड जमा हो जाए पेट में और इसोफेगस में, और वो वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, उसको हम हेमाटेमेसिस बोलते हैं। ये डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग है, इससे मरने का खतरा भी होता है। और लास्ट में जो है खुदा न खास्ता ये होता है कि कैंसर हो सकता है लिवर का, जिसको मेलिग्नेंसी बोलते हैं या एचसीसी बोलते हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं। पहले हम ये समझते थे कि जो फैटी लिवर है बिनाइन चीज है, इसमें कोई सीरियस होता नहीं है कुछ भी। हम ये भी नहीं मानते थे कि इससे क्रॉनिक लिवर डिजीज हो सकता है, या हम बोलते थे बहुत रेयर है क्रॉनिक लिवर डिजीज होना, यानी सिरोसिस होना। लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है क्रॉनिक लिवर डिजीज का फैटी लिवर, क्रॉनिक फैटी लिवर डिजीज। उसकी वजह से क्रॉनिक लिवर डिजीज हो रहा है और सिरोसिस हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं आजकल कि लिवर का जो कैंसर है उसका भी एक इंपॉर्टेंट कॉज ये बन गया है, फैट लिवर बन गया, और फैट लिवर इंड्यूस्ड सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया। तो इन लोगों में जो सर्वाइवल है वो बहुत पुअर है, और कुछ ही साल ये जिंदा रहते हैं और मर जाते हैं। सो इस स्टेज से पहुंचने से पहले ही अगर हम परहेज करें तो वो बेहतर होगा। अब हम आते हैं इसके मैनेजमेंट की तरफ या ट्रीटमेंट की तरफ। क्या इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है? नहीं, उसका आंसर है नहीं। फिर क्या करना चाहिए? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम, और वेट लूज कर सकते हैं, और हमारा एम होना चाहिए कि बीएमआई जो है, बॉडी मास इंडेक्स, उसको हम 25 से नीचे रखें। कोशिश करें अपना वजन हल्का रखें, कोशिश करें कि वेजिटेरियन डाइट ज्यादा खाएं, सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, सैलड खाएं और दालें खाएं। उससे जो है हमारा वजन सही रहेगा, और फैट कंटेंट जो है बॉडी में कम होगा, और फैट लेवल भी कम होगा। दूसरा, हम
इंक्रीज करें फिजिकल एक्टिविटी, हम हमारा चलना इंक्रीज करें, एक्सरसाइजेज इंक्रीज करें, वॉक इंक्रीज करें, ट्रेडमिल पर चलना इंक्रीज करें, बैठना देर तक अवॉइड करें। उसके अलावा अगर हमको शुगर है या चर्बी है खून में, उसको अच्छा कंट्रोल करें। देखा गया है कि अगर पुअर डायबिटीज कंट्रोल में है तो उन लोगों को भी फैटी लिवर हो जाता है। जो हम उनका डायबिटीज अच्छा कंट्रोल में करते हैं तो फैट लिवर भी रिवर्स होने स्टार्ट हो जाता है। सो इसीलिए डायबिटीज का अच्छा कंट्रोल, लिपिड्स का, चर्बी का, कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का अच्छा कंट्रोल, और उसके अलावा अल्कोहल को अवॉइड करना है, टोटल अवॉइड करना है अल्कोहल को। तो आप इस फैट लिवर को प्रिवेंट कर सकते हो और कुछ हद तक डिले कर सकते हो या प्रिवेंट कर सकते हो होने से। और ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये स्क्रीनिंग है और ट्रीटमेंट एल्गोरिदम है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का। एक नजर मारिए इस पे। चलिए, और ट्रीटमेंट जो हर स्टेज पर जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है। अगर सिंपल फैटी लिवर हो तो उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, जैसे मैंने बताया 7 से 10% वेट लॉस करना है, और 1 साल के बाद रिपीट टेस्टिंग हमको करनी है देखने के लिए ये फैट लिवर रिवर्स हुआ है नहीं हुआ है। दूसरा, अगर फैट लिवर के साथ अब ये स्टीटोहेपेटाइटिस पे आ गया है, यानी जो लिवर एंजाइम है वो बढ़ रहे हैं, या फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो गया है, जो हम फाइब्रोस्कैन से देख रहे हैं कि फाइब्रोसिस हो गया स्टार्ट, उस सूरत में बेटर रहता है कि हम इसको दवाइयाँ स्टार्ट करें, पोर्टल प्रेशर डिक्रीज करने के लिए यानी उतारने के लिए दवाइयाँ यूज करें। और अगर कोई अच्छा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है उसको रेफर कर सकते हैं, या कोई हेपेटोलॉजिस्ट है जो लिवर को डील करता है उसको हम भेज सकते हैं उसके पास ये पेशेंट, और वो अच्छी तरह से केयर करेगा। और अगर सिरोसिस हो गया यानी क्रॉनिक लिवर डिजीज के सिम्टम्स आ गए या लिवर फेलियर के सिम्टम्स आ गए, उस सूरत में पेशेंट को बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है। डिकम्पेंसेशन जो है, एसाइटिस हो जाना, पैरों में सूजन हो जाना, या पेट में जो पानी है उसमें इन्फेक्शन हो जाना, या वेरिसेल ब्लीड हो जाना, ये सब चीजें जो है डिकम्पेंसेट कर सकते हैं पेशेंट को। या स्प्लीन बहुत बड़ा हो जाना जिसको हाइपर स्प्लीनिज्म बोलते हैं, वो डैमेज करता है सेलों को, उसको हो जाना, ये सब चीजों को मॉनिटर करने की जरूरत है। फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग की जरूरत है। इसोफेजियल वेरिसिस देखने की जरूरत है। इसोफेजियल वेरिसिस को स्क्लेरोथेरेपी या बैंडिंग की जरूरत है, और देखना है कि खुदा न खास्ता हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ना हो। ये जो मैंने सारी परहेज वाली बातें बताई आपको, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बात की, तो ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करेंगे, ये हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करेंगी, ये हाई कोलेस्ट्रॉल और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी रिवर्स करेगी। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम जिए तो हम ओबेसिटी को रिवर्स कर सकते हैं, ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपने लिवर का ख्याल रखिए, अपने फैटी लिवर का ख्याल रखिए। जब तक मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज, हैव ए नाइस टाइम, बाय।